हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम टेक्निकल प्लानिंग पे बात करेंगे। टेक्निकल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इसके एलिमेंट्स और इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग कितनी होती हैं। प्लानिंग की तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इसके बाद आती है टेक्निकल प्लानिंग और इसके बाद आती है ऑपरेशनल प्लानिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे डिटेल से बात की थी। आज की वीडियो में हम टेक्निकल प्लानिंग पे बात करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें ऑपरेशनल प्लानिंग पे बात करेंगे। अब देखते हैं कि टेक्निकल प्लानिंग क्या होती है। टेक्निकल प्लानिंग ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को स्मॉलर मोर मैनेजेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, उनको एलोकेट करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको लॉन्ग टर्म में अचीव करना है। ठीक है, और जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद बारी आती है टेक्निकल प्लानिंग की। टेक्निकल प्लानिंग हमेशा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद में की जाती है और इसके अंदर क्या होता है कि जो आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर चुके हैं उनको स्मॉलर मोर मैनेजेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को टेक्निकल प्लानिंग का नाम देते हैं। अब जो स्मॉलर मोर मैनेजेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एक्शनेबल टास्क हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स हो सकते हैं। ठीक है, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म हैं उनको प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देना, एक्शनेबल टास्क में डिवाइड कर देना या शॉर्ट टर्म प्लान्स में डिवाइड कर देना, इस प्रोसेस को टेक्निकल प्लानिंग का नाम देते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने एक नई फैक्ट्री लगानी है, एक नई इंडस्ट्री लगानी है, शूज़ मेकिंग की, जूते बनाने की एक नई इंडस्ट्री लगानी है। तो इस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है और आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में इस इंडस्ट्री को लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरऑल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने एक नया इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना है। इसको आपने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर डिफाइन कर दिया। अब बारी आती है टेक्निकल प्लानिंग की कि आपने ये जो एक आपका स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था ना कि आपने एक नया इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना है शूज़ मेकिंग के लिए, अब आप इसको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, एक्शनेबल टास्क में या शॉर्ट टर्म प्लान्स में डिवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को टेक्निकल प्लानिंग का नाम देते हैं। टेक्निकल प्लानिंग हमेशा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद में आती है। अच्छा, अब जो नई इंडस्ट्री है जिसकी हम एग्जांपल देख रहे हैं तो इसमें डिफरेंट टास्क होंगे या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। जैसे सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है कि कैसे इंडस्ट्री जो है उसका सिविल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होगा, कितने रूम्स बनाए जाएंगे, कितने ऑपरेशन हॉल बनाए जाएंगे, कितने प्रोडक्ट मेकिंग के जो सेटअप है उनको बनाया जाएगा। तो सबसे पहला ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। ओवरऑल आपका एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था फैक्ट्री लगाना, उसका फिर एक सब प्रोजेक्ट बन गया सिविल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क। इसके बाद ये आता है मार्केट एनालिसिस कि अब आपने देखना है कि आया वाकई ही जो प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे उनकी मार्केट में ज़रूरत है भी या नहीं, और आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन से हैं और उनकी तादाद कितनी है। इसके बाद आती है कि आपके रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट के आप रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करेंगे, उस पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, उसका एनालिसिस है। फिर जो आपकी टारगेट मार्केट है जिस जगह आपने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है वो किस जगह लोकेटेड है, वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी या डिलीवरी का प्रोसेस क्या होगा। तो ये मार्केट एनालिसिस, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट या डिलीवरी, ये एक्शनेबल टास्क में आते हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क ये एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। तो आपने क्या किया, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था कि नई इंडस्ट्री या नई फैक्ट्री लगानी है, उसको स्मॉलर मोर मैनेजेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड कर दिया। ये स्मॉलर मोर मैनेजेबल प्रोजेक्ट्स, एक्शनेबल टास्क या शॉर्ट टर्म प्लान्स के अंदर डिवाइड कर दिए। इस प्रोसेस को टेक्निकल प्लानिंग का नाम देते हैं। टेक्निकल प्लानिंग वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे आपको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत हो अपने बिजनेस डिसीजंस के अंदर, जहाँ पे आपको फौरी डिसीजंस करने हों, वहाँ पे हमेशा टेक्निकल प्लानिंग को यूज़ किया जाता है। और टेक्निकल प्लानिंग को शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टेक्निकल प्लानिंग को यूज़ किया जाता है।
अब देखते हैं कि टेक्निकल प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। टेक्निकल प्लानिंग के 5 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है गोल्स, फिर टैक्टिक्स, फिर एक्शंस, फिर रिसोर्सेज और फिर टाइमलाइन। अब इन पे वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गोल्स। टेक्निकल प्लानिंग के जो कोर एलिमेंट होता है ना, वो गोल्स हैं कि आपके क्या गोल्स हैं जिनको आप इस प्लानिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट के अंदर या इस कंपोनेंट के अंदर आप उन गोल्स को डिफाइन करते हैं। आपके गोल्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। गोल को डिफाइन करने के लिए स्मार्ट टेक्निक को यूज किया जाता है, SMART। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अटेनेबल, R फॉर रियलिस्टिक, T फॉर टाइम बाउंड। कि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इस तरह के हों, आपके गोल्स इस तरह के हों जो कि स्पेसिफिक हों, जेनेरिक नहीं हो, स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, अटेनेबल हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि आप उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ, रियलिस्टिक हो। ठीक है, टाइम बाउंड हो कि विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपने उन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ठीक है, ये है पहला कंपोनेंट टेक्निकल प्लानिंग का, जिसे कहते हैं गोल्स। अब नेक्स्ट कंपोनेंट पे बात करते हैं, वो है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब यह है कि स्ट्रैटेजी, कोर्स ऑफ एक्शन या वो ऐसी डायरेक्शन कि जिसके थ्रू आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, टैक्टिक्स का मतलब ये होता है कि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को किस तरह अचीव करेंगे, कौन सा ऐसे एक्शंस लेंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे जिनके थ्रू आप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आपकी क्या क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले है मार्केट एनालिसिस। आप मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि आपके कस्टमर्स की तादाद कितनी है, आपकी कितनी प्रोडक्ट की सेल होगी, और जो कस्टमर्स की बाइंग पावर कितनी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स की उनकी रिक्वायरमेंट है, ये मार्केट एनालिसिस करेंगे। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस डिफाइन करेंगे, फिर प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन है, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज देखेंगे कि आप किस तरह कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो ये आपकी सारी टैक्टिक्स है कि किस तरह आप नई प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उसको कस्टमर्स तक पहुंचाएं। जो थर्ड कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है टेक्निकल प्लानिंग का, उसको कहते हैं एक्शंस। एक्शंस के अंदर वो स्टेप्स होते हैं या वो टास्क होते हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। टेक्निकल प्लानिंग हमेशा शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए की जाती है। ठीक है, और जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेना होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जो एग्जीक्यूट करना होते हैं। ठीक है, वो इस एक्शंस में आते हैं। अब टास्क या एक्शंस किस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी जिसकी एग्जांपल हमने टैक्टिक्स में देखी। तो अब एक्शंस किस तरह के होंगे आपके। एक्शंस होंगे, आपने रॉ मटेरियल को परचेज करना है, फिर प्रोडक्ट बनानी है, उसकी पैकिंग करनी है और शिपमेंट करनी है। ये सारे आपके एक्शंस हैं या ये टास्क हैं। अगर ये टास्क आपके कंप्लीट होंगे तो ही आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आपके एक्शंस इनकम्प्लीट हैं, एक्शंस टाइमली कंप्लीट नहीं होते, तो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट, ये एलिमेंट जो है टेक्निकल प्लानिंग का, वो है रिसोर्सेज। टेक्निकल प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज 3 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज रिसोर्सेज के बगैर आप अपने टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये एलिमेंट है टेक्निकल प्लानिंग का, वो है टाइमलाइन। टाइमलाइन बेसिकली डेडलाइन होती है कि आप कैसे स्पेसिफिक जो टास्क हैं उनको किस तरह आप कंप्लीट करेंगे, उसकी हर इंडिविजुअल टास्क की क्या डेडलाइन होगी। अगर तो आपकी टास्क विद इन डेडलाइन कंप्लीट होते हैं तो इससे जो ओवरऑल आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएंगे। आप विद इन गिवन टाइम आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आपके टास्क डिले होते हैं तो उससे ओवरऑल आपके गोल्स जो हैं वो डिले हो जाएंगे। फिर टाइमलाइन के अंदर आप सारी एक्टिविटीज़ को, सारे टास्क को सीक्वेंस करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे, पहले कौन सा टास्क होगा, उसके बाद कौन सा होगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा। तो बेसिकली टाइमलाइन के अंदर आप टाइम ड्यूरेशन के लिए
जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सीक्वेंस कर देते हैं या पैरेलल में करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं। अच्छा, ये थे एलिमेंट्स टैक्टिकल प्लानिंग के। अब देखते हैं कि टैक्टिकल प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। टैक्टिकल प्लानिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं लॉन्ग टर्म, उनको अचीव करने के लिए की जाती है। और इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको आप शॉर्ट टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या मोर मैनेजेबल एक्शन या टास्क में डिवाइड कर देते हैं। और ये थ्रू पॉसिबल होता है टैक्टिकल प्लानिंग के। मतलब टैक्टिकल प्लानिंग के थ्रू आप अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल प्लानिंग के ये बेनिफिट्स हैं कि आप इसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, इमीडिएट डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है या प्रॉम्प्ट एक्शंस लेने होते हैं। वहाँ पे हमेशा टैक्टिकल प्लानिंग करते हैं, क्योंकि टैक्टिकल प्लानिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए की जाती है। इसके अलावा टैक्टिकल प्लानिंग जो है वो परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज़ करती है, बिकॉज इसके अंदर जो आपके एक्शंस होते हैं या जो टास्क परफॉर्म किए जाते हैं उनको आप सीक्वेंस करते हैं एक टाइमलाइन के ऊपर। और अगर उसके अंदर टाइमलाइन के ऊपर आपके टास्क कंप्लीट नहीं होते तो इससे ओवरऑल जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो डिले होते हैं और इससे आपकी परफॉर्मेंस कम होती है। लेकिन अगर आपके टास्क विद इन गिवन टाइमलाइन कंप्लीट होते हैं तो इससे आपके जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइमली अचीव होते हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। तो ये था टेक्निकल प्लानिंग के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।